से करूं, अभी जो पृष्ठभूमि में चर्चा हो रही थी, कुछ बातें जो आज हमें बहुत अधिक चिंतन करने की और विवश करती हैं। कुछ बातों को हमने संभवतः गंभीरता से नहीं लिया, और ये उस कालखंड में, यानी आचार्य चाणक्य का काल, कितने वर्ष पहले? आचार्य चाणक्य कब हुए है जी? आचार्य चाणक्य के समय उन्होंने एक बात कही कि वह व्यक्ति मर जाता है जो इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेता। और आज समाज यहां तक आया है तो जरूर उनकी बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा, धर्मम धनम च धान्यम च गुरुर्वचनो औषधम सुगृहतम कर्तव्यम अन्यथा तु न जीवति। उन्होंने ये बात कही, सबसे पहले कहा धर्मम। आज हमने इस धर्म को गंभीरता से धारण नहीं किया। हालांकि हम धार्मिक कहलाते हैं, लेकिन धर्म केवल सुनने का या कथा आदि करने का विषय नहीं है, और हम केवल इसी से पूर्ति कर लेते हैं कि हमने धर्म प्रचार कर लिया। लेकिन क्या वह धर्म आपके अंदर कहीं दिखाई देता है? धर्म का कोई चिन्ह कहीं नजर आता है? किसी परिवार में कोई धर्म का चिन्ह नजर आता है? अर्थ यह है कि हम धर्म के प्रति बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक नीतिकार कह रहा है कि वह मरा हुआ ही है, और धर्म के बिना तो मरा हुआ ही है व्यक्ति। परिवारों के अंदर धार्मिक अनुष्ठान जब कभी होते हैं, जब कभी बोल रहा हूं, यानी निरंतरता से तो होते ही नहीं, और यदि होते हैं तो कैसे होते हैं? धार्मिक क्रियाएं जितनी होती हैं वो उपेक्षा के भाव से ही होती हैं। उपेक्षा का भाव समझ रहे हैं? किसी विवाह समारोह में चले जाइए तो वहां पर प्रमुखता से जो चीजें नजर आती हैं, जितने भी लोग विवाह समारोह में आमंत्रित किए गए हैं वो जब जाते हैं तो संभवतः विवाह संस्कार नहीं देखा होगा किसी ने। भोज चल रहा होगा, फोटोग्राफी चल रही होगी, ऐसा करके, और वो लोग फिर बिना विवाह देखे ही, यानी गए विवाह संस्कार में थे, लेकिन विवाह होते हुए विवाह संस्कार आपने नहीं देखा होगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए थी उसको कर दिया सबसे बाद में, या यूं कहूं जो चीज प्रमुख थी वह गौण हो गई, और जो गौण थी वो प्रमुख हो गई। खाना पीना, नाचना कूदना आदि ये सब प्रमुख हो गया। और बहुत जगह तो देखने में आता है कि रात्रि के 3 बजे 4 बजे जाकर संस्कार होता है। सुबह जब उठने का समय होता है सब लोग जा चुके होते हैं खा पी कर, और केवल जो बच गया वो वर वधू तो होंगे ही, बाकी उसके परिवार के 2-4 लोग होंगे। वो भी क्योंकि बहुत 2 घंटे से उनके लिए अलग से खाना पीना लगता है और इतना ठूंस कर खाते हैं, और 2-3 दिन पहले से जगे हुए होते हैं, तो वो आलस्य में, प्रमाद में ही होते हैं। ये है धर्मानुष्ठान आपका। दक्षिण भारत में काफी रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर कोई भी संस्कार यदि होता है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई, तो प्रातः काल ही होता है। चाहे विवाह हो, चाहे कोई अन्य कार्यक्रम हो, कुछ भी होने दीजिए, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वो प्रातः काल ही होते हैं, और बिना किसी और वस्तु विशेष आदि को लपेट कर नहीं। मुख्य जो कार्य है उस पर ही मुख्यता से केंद्रित रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इधर आते हैं तो ये बिल्कुल गौण हो जाते हैं। तो महाराज
चाणक्य जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। आज हमारे घरों में हमारे बच्चे संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, नहीं करते हैं, हम इसमें गंभीर नहीं है। परिवारों में संध्या, उपासना, स्वाध्याय आदि, विद्वानों का आगमन आदि ये सब बिल्कुल बंद है प्रायः। तो परिवारों के अंदर वह संस्कार कहां से आएंगे? हम गंभीर नहीं है तो चिंतन दूसरा कौन करेगा? क्या राष्ट्रपति आपको धार्मिक बनाएगा? क्या प्रधानमंत्री आपको धार्मिक बनाएगा? या कोई पार्टी आपको धार्मिक बनाएगी? आपका स्वयं का कर्तव्य था ये, और यही आपके जीवन को उन्नति की दिशा में लेकर जाने वाला पहला कदम था। हम धर्म से ही चूक गए। किसी सिद्धांत को याद कर लेना, समझ लेना, यह अलग बात है, लेकिन उस पर आचरण करना ये दूसरा पक्ष है। और आचरण करने में हम बिल्कुल सुस्त हैं। ठीक है, हमें बहुत लोग हैं जिनको बहुत सारे मंत्र भी याद हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको यज्ञ आदि भी सब याद है, लेकिन आचरण करना जो पक्ष है ये बहुत कम। और धर्म जो है आचरण का ही विषय है। तो हम धर्म के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं। किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं। और एक और चीज चली है अमर सिंह जी, एक नई चीज चली है। मैं तो उस समय हतप्रभ था कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जब कभी कोई सामग्री किसी विद्वान ने लिख दी और वह व्यक्ति मार्केट में गया और मानो घी लिखा कि पूजा के लिए घी चाहिए, मार्केट भी तैयार है, आपकी श्रद्धा को वो जानता है कि धर्म के लिए कैसी श्रद्धा होती है, तो कहा पूजा के लिए घी चाहिए। तो पूजा वाला घी अलग होता है और सस्ते में मिल जाए, यजमान भी बड़ा प्रसन्न होता है। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो 100-150 रुपए में किलो घी मिलता है और यजमान बड़ा प्रसन्न होता है। पंडित जी ने 1 किलो घी लिखा, 100 रुपए में आ गया। क्या होता है उसमें? उसमें पूरी तरह से चर्बी होती है, पूरी तरह से। और नाम कितना सुंदर लिखा, बिनोला, पैकेट पे लिखा है, 150 रुपए में घी आ रहा है। यानी आप उस समय जो अनुष्ठान करने जा रहे हो, आप अपना वो भाग नहीं देख रहे हैं कि इससे कितना कितना ज्यादा दोष आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि सस्ते में हो रहा है। और मनोवृत्ति देखिए, जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं, देना चाहते हैं, वहां भी हमारी मानसिकता के अनुसार मार्केट में उपलब्ध है। आप वस्त्र लेना चाहते हैं, साड़ी लेना चाहते हैं, कोई और चीज लेना चाहते हैं, दुकानदार पूछता है कि लेने देने में चाहिए क्या? आपसे ऐसे पूछता, लेने देने में चाहिए? हाँ, देने के लिए चाहिए। तो कितने रुपए? बिल्कुल कम में, 100-200 रुपए में साड़ी आ रही है। 4 मीटर की साड़ी आपने दान कर दी। आपको यदि कोई 4 मीटर की साड़ी दे, कहने का अर्थ क्या हुआ? हमने एक अलग ही वातावरण बना दिया धर्म के नाम से। पंडित जी को धोती देनी कैसी देनी है? भाव में जो आपको कहना चाहता हूं, धर्म से हम बहुत दूर होते गए, लेकिन एक तरफ हमने कर दिया कि पूर्ति हो रही है। महाराज मनु कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा आपने किया, और मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं कि यही वो, इसमें जो 5 बातें बताई गई हैं, आप इसी से पुण्य कर पाएंगे। जो पुनीत कर्म है धर्म के द्वारा ही तो होंगे। आपने धर्म का सेवन ही नहीं किया तो पुण्य कहां से करोगे? धर्म से ही हम परोपकार कर सकते हैं। आप धर्म को अपनाएं तो सही, परोपकार के लिए आप तत्पर हो जाएंगे, लेकिन अगर धर्म ही नहीं है तो परोपकार कहां से करेंगे? महर्षि देव दयानंद की हम 200वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम धर्म से बहुत दूर होते जा रहे हैं, बहुत दूर। और जो नई पीढ़ी है उसको तो बिल्कुल सुहाता ही नहीं। कई परिवारों में जब कभी अवसर मिलता है, वहां कार्यक्रम रख लिया गया पारिवारिक रूप से, तो वहां पर बैठने से पहले वो लोग पूछते हैं कितना बैठना पड़ेगा। यानी उनकी रुचि नहीं, बच्चों की रुचि ही नहीं है। और कई बार तो वो लज्जित से हो जाते हैं कि विद्वानों के सामने बूढ़े माता पिता, कहीं बहू बेटे ने जो है अनादर तो न करने का विचार किया हो, यानी उपेक्षा वृत्ति से। इसका मतलब हमें
सबसे अधिक यदि ध्यान देना पड़ेगा महर्षि की 200वीं जयंती पर, हम सबको एक संकल्प करना चाहिए कि हमारे परिवारों में जो धार्मिकता से, धर्म से हमने दूरी बनाई है, इस पर हमें बहुत ज्यादा केंद्रित होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा व्यवहारिकता के साथ हम धर्म अनुष्ठान को कैसे सुंदर रीति नीति से करें। यदि हम धर्म को बचा गए, कहते हैं धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। इसलिए यदि हमने धर्म की रक्षा की, ये जितने भी ब्राह्मण का काम भी धर्म की रक्षा ही है, क्षत्रिय का काम भी क्या है, धर्म की रक्षा ही है, वैश्य का काम भी क्या है, धर्म की रक्षा ही तो है। आपके पास जो जो उपलब्ध है उससे आप धर्म का ही तो वर्धन करना चाहते हैं। प्रातःकाल योगीराज श्री कृष्ण पर भी चर्चा हुई, महर्षि दयानंद पर भी चर्चा हुई, और मैं निवेदन करना चाहता हूं दोनों ने किस क्षेत्र में काम किया। योगीराज श्री कृष्ण ने क्या किया? धर्म की रक्षार्थी तो किया। इतना बड़ा जो महाभारत हुआ उसके पीछे कारण क्या था? धर्म और अधर्म ही तो था। महर्षि दयानंद ने भी धर्म के नाम से जो मूर्खता और धूर्तता की जा रही थी उसी का तो विरोध था। आर्य समाज का और कोई काम था ही नहीं। धर्म में मूर्खता और धूर्त, आपने दो चीजें महर्षि ने खूब प्रयोग भी किया है, मूर्ख और धूर्त। क्या अंतर है दोनों में? मूर्ख वो जो जानता ही नहीं, लेकिन धूर्त वो जानता तो है लेकिन मानता नहीं। और इनसे ही वैदिक सिद्धांतों की सीधी लड़ाई है। धूर्तों की संख्या घट नहीं रही बल्कि बढ़ रही है। नानाविध आजकल टेक्निकल युग है और इसका पूरा पूरा फायदा धूर्त लोग उठाते हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, महर्षि दयानंद ने उस कालखंड में जब कितने ही सारे लोग महर्षि देव दयानंद रेलगाड़ी का प्रयोग करते थे, लेकिन साधु संतों में इस बात को लेकर भी दयानंद का विरोध था कि कैसा सन्यासी, अधर्म है ये, रेल में बैठना अधर्म है। आज भी एक समुदाय ऐसा है जो हवाई जहाज का सेवन नहीं करता, गाड़ी मोटर का सेवन नहीं करता, वो इसी को धर्म मानते हैं, पैदल ही चलते हैं। आप बताएं ये चीज लॉजिक क्या है इसका? महर्षि देव दयानंद उस समय प्रत्येक बात को बिल्कुल विधिवत मानते थे, ठीक प्रकार से समझते थे। हमें आज सबसे अधिक की आवश्यकता होगी कि हम धर्म के नाम पर जो हल्कापन हम ले रहे हैं, गंभीर नहीं है, घरों में, परिवारों में, संध्या में, उपासना में, स्वाध्याय में बहुत पिछुड़ रहे हैं, बहुत अलग हो रहे हैं। इसका नुकसान किसको होगा? यदि हम धर्म का सेवन नहीं करते, धर्मानुष्ठान श्रद्धा पूर्वक नहीं करते, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? हमारी आने वाली पीढ़ी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान होना पड़ेगा। और आर्य समाज का तो काम ही ये था, धर्म की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य है। इसलिए वास्तविक धर्म क्या है? मार्केट पूरा ऐसा तैयार हो गया है कि हम बिल्कुल अलग मानसिकता, और काम हो रहा है धार्मिक, लेकिन काम सारा का सारा जो भी व्यवहार किया जा रहा है वो सारा का सारा अधार्मिक। एक ने लिखा, किसी ने कोई गिफ्ट दिया और वो 3 साल बाद उसी के पास लौट कर आ गया। किसी ने सत्य घटना लिखी है। किसी को गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट यूज करने वाला तो था नहीं, उसने किसी और को दे दिया, फिर उसने किसी और को दे दिया, लेकिन 3 साल बाद यानी घूमकर वो किसके पास आया? देने वाले के पास आया। इसका मतलब हम ये जो इस तरह की क्रियाएं करते हैं, इससे हमारे अपने आप का परिचय होता है कि हम क्या कर रहे हैं। परोपकार बिना धर्म के किया ही नहीं जा सकता। और परोपकार करना, महर्षि दयानंद ने लिखा है, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य। क्या लिखा है? 3 प्रकार की उन्नति लिखी ना स्वामी जी। तो तीनों प्रकार की उन्नतियों में धर्म के बिना आप कोई उन्नति कर ही नहीं पाएंगे।
इसलिए सबसे पहले हमें इस विषय पर सबसे ज्यादा केंद्रित होना चाहिए। धर्म, धार्मिकता, इस पर हमारे परिवारों में, घरों में चर्चा होना बिल्कुल बंद हो गया, संवाद होने बंद हो गए, एक साथ बैठना बंद हो गया। ये सारी चीजें अवनति का कारण है, पतन का कारण है, और आपकी श्रद्धा में उतनी उतनी न्यूनता आती जा रही है। तो धर्मम धनम, यानी धर्म की जहां चर्चा हो रही है, धर्म का जहां आचरण हो रहा है, सुगृहीतम, बहुत अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। आप देख रहे हैं जहां धार्मिक वातावरण बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं, वहां पर बड़ी मुश्किल से कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे होंगे, कितने दिनों से, कितने लोगों को फोन कर करके भी बोलते होंगे, लेकिन हम एकत्रित नहीं हो पाते। धार्मिक अनुष्ठान है, इसमें रुचि नहीं लेते। तो क्या ऐसे ही करते हम? नाना प्रकार के बहाने बनाकर वहां उपस्थित ही नहीं होते। लेकिन यदि अनैतिक क्रियाएं कोई चल रही हो, नाच कूद कुछ और चल रहा हो, वहां बिना निमंत्रण दिए भी लोगों की अपार भीड़ हो जाएगी। इससे पता लग रहा है कि रुचि हमारी धर्म में नहीं, अधर्म में रुचि है। और ये अधर्म की रुचि महाभारत का वह कुपात्र दुर्योधन, आपने नाम सुना होगा, दुर्योधन, वहां से ये नस्ल यूं की यूं आगे तक बढ़ती हुई आ रही है, और अब कम नहीं बल्कि ये तो फैल गई है। महर्षि उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, ऋषि ने बहुत अलग एक शब्द प्रयोग किया उसके लिए, और ये शब्द यदि मैं उन लोगों के लिए भी प्रयोग कर दूं तो बुरा नहीं होगा। ऋषि ने लिखा उसको गोत्र हत्यारा, एक शब्द प्रयोग किया है। यदि आप भी धर्म का ठीक से सेवन नहीं कर रहे और धर्म क्रियाओं में अगर रुचि नहीं रखते, तो हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी उसी गोत्र हत्यारे के रूप में ही माने जाएंगे। हम अपने कुल परंपरा आदि को नष्ट कर रहे हैं, उत्तम क्रियाओं को नष्ट कर रहे हैं। मानवता कैसे पैदा होगी? धर्म ही नहीं रहेगा, मानवता होगी कैसे? और जब मानव दानव बन जाएगा, फिर चिल्लाने से क्या होगा? हमारे अपने आलस्य से, प्रमाद से ही मानवता नष्ट होती जा रही है। धर्म जो है मानवता को सुरक्षित करता है, इसलिए हमें बहुत गंभीर होना पड़ेगा। आज चारों तरफ वातावरण दूषित है, उसके पीछे कारण कोई और नहीं। चाहे कोई कैसा भी राजा आए, चाहे कोई कैसा भी शासक आए, लेकिन यदि आपके अंदर धर्म का मूल जीवित है तो आप उसके सामने भी जाकर टक्कर दे सकते हैं। लेकिन यदि आप धर्म का अनुष्ठान या धर्म का सेवन ही नहीं करते, तो अभी चर्चा हो रही थी आत्मबल की, आत्मबल पैदा धर्म से ही तो होगा। लेकिन यदि हमने धर्म ही नहीं अपना रखा, तो फिर आत्मबल कहां से आएगा? तो मैं निवेदन कर रहा हूं, फिर ऐसा होता है कि विपरीत चीजें, अच्छी चीजें खराब लगती हैं। मुझे याद है एक प्रसंग, राजसूय यज्ञ जब हो रहा था, महात्मा कृष्ण कितना बड़ा चिंतन रखते थे, कितने उदात्त थे। उन्होंने कुछ काम सौंपे अलग अलग लोगों को। एक काम, हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे, जो लोग ज्यादा नाराजगी में है उसको विवाह में, उत्सव में कोई खास काम सौंपते थे, राजी करके लाते थे। तो राजसू यज्ञ, चूंकि देश विदेश से बहुत बड़े राजा महाराजा सब आने वाले थे, और दुर्योधन को एक काम सौंपा महाराज कृष्ण ने, और काम था कि जो आने वाले राजा महाराजा हैं, वो जो उपहार लेकर आ रहे हैं, उन उपहारों को ग्रहण करना, यानी उनको रिसीव करना, ये काम सौंपा था। काम कितना मान सम्मान देने वाला है कि जो भी राजा आएगा उससे आपको उपहार लेने हैं। और जानते हो, देश विदेश के जितने राजा उस राजसूय यज्ञ में आए, हीरे ज्वारात से जड़ित इतने बड़े बड़े पहाड़ लेकर आए, यानी अपार धन लेकर आए। और जो कि मामा उनके साथ ही रहता था दुर्योधन के, जब विदेश के राजा, देश देशांतर के राजा महाराजा, बड़े बड़े योद्धा उस राजसूय यज्ञ में अपने उपहारों के साथ आते थे, और जब वह उपहार दुर्योधन अपने हाथों में लेता था,
तो दुर्योधन की मानसिकता देखिए आप उस समय। होनी तो प्रसन्नता चाहिए, लेकिन क्या होता था, अधर्म का सेवन करने से वृत्ति कैसे बन गई थी। कितना बड़ा सम्मान मिल रहा है कि बड़े बड़े राजे महाराजे जो हैं वो उपहार दे रहे हैं और आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, यानी सबसे बड़ा व्यक्ति उसको बनाया हुआ था उस समय। लेकिन मानसिकता दूषित हो चुकी थी अधर्म के कारण, और उस समय उन उपहारों को लेते लेते अपने मामा को क्या कह रहा है दुर्योधन, अपने मामा को कहता है कि जैसे ही कोई मेरे हाथों में उपहार रखता है तो आग लग जाती है। क्या आग लगनी चाहिए, लेकिन अधर्म के कारण ऐसी वृत्ति बन गई कि वह उन उपहारों को लेता था तो कहता था मेरे हाथ जल रहे हैं, सुलग रहे हैं, मैं पूरा सुलग रहा हूं। और उस समय एक बात कहता है वो अपने मामा से, वन्घी मेव प्रवेक्षामि अपोवापि प्रवेक्षामि भक्षिष्यामि वा विषम न जीवी न सख्यामि जीवितुम, कि मैं आग में जलकर मर जाऊंगा, जल में डूबकर मर जाऊंगा, जहर खाकर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं जीना नहीं चाहता ऐसा ऐश्वर्य देखकर। आप क्या ऐसी स्थिति जब बन रही है किसी की, तो किस लिए बनी, सदैव अपने गुरुओं की ना मानना, अपने आचार्यों की ना मानना, अपने विद्वानों की ना सुनना, इस कारण ऐसी वृत्ति बनी। तो महाराज चाणक्य एक बात कह रहे हैं कि जब भी कभी धर्म की चर्चा हो, धार्मिकता का कार्य हो, धर्म के बारे में, तो सबसे पहले बहुत गंभीरता से उसको लेना चाहिए और उसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा आपकी मृत्यु होगी, मर जाओगे। धनम, और धन को भी बहुत उत्तम रीति नीति से कमाना चाहिए, गंभीरता से उसका प्रयोग करना चाहिए। धन को जो लोग, कितने ही लोग मैं आज देखता हूं धन के कारण धर्म के आवरण में कितना गलत कार्य कर रहे हैं, अनैतिक क्रियाएं। कई लोगों ने धर्म के नाम से कितने ट्रस्ट बना रखे हैं, कितने लोग एनजीओ चलाते हैं, और वो सब नाम क्या है उनका, लगभग 8-10 हजार एनजीओ जो हैं उनके लाइसेंस रद्द किए हैं कि उसकी आड़ में सारे गलत काम होते थे। ये जितने भी दान लेकर पैसा इकट्ठा करते हैं, यदि उसका दुरुपयोग करते हैं, बहुत गलत है। और हम भी अपने परिश्रम से भी यदि हमने धन कमाया है और उसको धर्म के कार्यों में यदि निवेशित नहीं करते, ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए हमें उसमें भी गंभीर होना चाहिए। तो धन को भी बहुत गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए। धान्यम, और जो अन्न है, अन्न को तो हमारे यहां प्रजापति कहा, अन्नम वही प्रजापति ही। ये जो अन्न है ना, इसका दुरुपयोग भी इतना ज्यादा हो रहा है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, परोपकार पुण्य जितने भी हैं वो इन्हीं से संभव है। धर्म से संभव है, धन से संभव है, और अन्न से संभव है। अन्न के बारे में आज जितना ज्यादा अन्न का अपमान किया जाता है, हम देखते हैं जब बड़े बड़े विवाह समारोह या अन्य कोई कार्य होते हैं जहां पर अन्न का सम्मान नहीं किया जाता, कितने कितने आइटम वहां बनते हैं, कितनी सारी चीजें बनती हैं, और व्यक्ति का सामर्थ्य उतना नहीं होता कि उतना खा जाए और पचा जाए। लेकिन उस समय लोभ के कारण सभी काउंटरों पे चक्कर तो मारना उसने, और वो सब का सब, यानी जबकि उस में कम से कम 100 आदमी और खा सकते थे। लेकिन हम, और बुलाते भी हम किसको हैं, जो पहले से खाए हुए हैं, यानी जिनको जरूरत है अन्न की, वहां तो हम देते ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्न को भी बहुत सावधानी से ग्रहण करना चाहिए। और फिर कहा गुरुर वचन, गुरु पहली बात तो हमारे गुरु है ही नहीं। महर्षि दयानंद को हम गुरु मानते हैं, और मैं निवेदन करता हूं कि उस गुरु के वचन इतनी गंभीरता से लेने चाहिए। आप देखिए एक एक बात में कितनी गहराई है, लेकिन हम उतनी गंभीरता से नहीं लेते। तो गुरु के वचन हमें सदैव गंभीरता से लेने चाहिए, अर्थात गुरुओं की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, मानना चाहिए। परमपिता परमात्मा भी तो गुरु ही है।
वह भी तो आप जब साधना करते हो, ध्यान में बैठते हो, तो उसका भी तो आदेश आपको मिलता है, उसका भी तो उपदेश मिलता है। लेकिन हम परमात्मा की शरण में बैठते ही नहीं। और ऋषि तो यहां तक अर्थ करते हैं कि भक्ति कुछ और नहीं होती। भक्ति किस चीज का नाम है? ऋषि बहुत सरल सी परिभाषा करते हैं, भक्ति अर्थात परमात्मा की आज्ञा का, इतनी सी भक्ति है। लेकिन हम कुछ मंत्रों को याद करके उनको बड़बड़ा देते हैं, बोल देते हैं, और हो सोचता है कि भक्ति हो गई। परमात्मा की आज्ञा का पालन तो हमने किया ही नहीं, इसलिए कहां भक्ति हुई, हम कहां भक्त हो गए। ये भ्रांति है कि मैं भक्त हूं। इसलिए गुरुर वचनों, और फिर कहा औषधम, जो औषधि है उसको भी बहुत गंभीरता से सेवन करना चाहिए। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यदि परोपकार करना चाहते हो, इनमें से कोई एक काम चुन लो। आप धर्म को चुन लीजिए, परोपकार की दिशा में कितने अनगिनत काम कर जाओगे आप। धन को ले लीजिए, यदि आपके पास धन है, कितने परोपकार कर सकते हैं आप। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जितने धनी हुए, हमारे महाशय धर्मपाल जी, चूंकि दिल्ली क्षेत्र में मुझे बहुत अधिक रहना होता है और बहुत बार जाता हूं, उनको लगभग 23 करोड़ रुपया मिलता था अपनी कंपनी से। 23 करोड़, उसमें से लगभग 2 करोड़ छोड़कर बाकी वो सब का सब दान कर देते थे, सभी। अब ये धन के कारण फिर आप देखते हैं कितना कार्य उनके धन से हुआ। यानी धन से हम कितने बड़े बड़े परोपकार के कार्य कर सकते हैं, जिनसे लोग लाभान्वित होते हैं। आज हम विपरीत कार्यों में बिना किसी संकोच के अधिकतम धन लगा देंगे, लेकिन जब कोई धर्म कार्यों के लिए जाता है और धर्म कार्यों के लिए कुछ मांगना चाहता है, वहां पर लोग पीछे हट जाते हैं। कई बार मैं चिंतन करता हूं कि अंबानी परिवार का नाम बहुत आगे आ गया, अडानी का नाम बहुत आगे आ गया। अमीरों की लिस्ट में जब हम विश्व स्तर पर अमीर देखते हैं और उनकी लिस्ट देखते हैं, तो उनका नाम पहले लोगों में से आने लग रहा है। आपने टाटा का नाम सुना होगा, है तो बहुत पुराना और बहुत विश्वसनीयता है, उसका नाम नजर नहीं आता कहीं, बहुत पीछे। तो उनके बारे में जब थोड़ा अध्ययन करा कि ऐसा क्यों, जो बहुत बाद में बने, टाटा तो बहुत पुराना है और आज तक उनकी विश्वसनीयता में कहीं कोई कमी नहीं आई। लेकिन ये जितने दूसरे अंबानी आदि, ये तो बहुत बाद में बने। इन्हीं का प्रथम में कैसे आ गया, अमीरों की सूची में पहले दूसरे नंबर पर कैसे आ गए। और टाटा जैसा व्यक्ति जहां कहीं लिस्ट में नाम ही नहीं पाते। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वो टाटा जो है 100 कमाते हैं, उसमें से 98 दान कर देते हैं। 100 कमाते हैं और 98% दान कर देते हैं, यानी 100 में से 98 दान कर दिया। इधर देखिए, अंबानी को देखिए आप, 100 कमाते हैं, 98 अपने पास रखते हैं और 2 दान करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चिंतन में फर्क है। इसलिए यदि धन हमारे पास है, धन के माध्यम से हम कितना कार्य कर पाते हैं, परोपकार के सारे कार्यों को कर सकते हैं। तो धन को भी बहुत गंभीरता से हमें प्रयोग करना चाहिए। हम लोग आज ऐसी चीजें मैं देखता हूं, कई बार विदेशों में कई चीजें तो बहुत हटकर और बहुत अच्छी हैं। संभवतः वियतनाम में एक जगह किसी कैफे पर, वहां पर एक व्यक्ति आया, कॉफी मांगी और मानो कुछ पैसे जो वहां नियत थे, उसने एक कॉफी ली, एक कॉफी के पैसे दे दिए। दूसरा व्यक्ति आया, एक भारत का व्यक्ति बैठकर वहां देख रहा था। दूसरा व्यक्ति आया, उसने एक कॉफी मांगी, 2 कॉफी के पैसे दिए। वो बड़ा अचंभित था
कि कॉफी इसने एक ली लेकिन 2 कॉफी के पैसे क्यों दे रहा है। फिर एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने 1 कॉफी ली, 4 कॉफी के पेमेंट कर रहा है। अब एक चौथा व्यक्ति आता है और वह कॉफी लेता है और उसके पास में कोई पैसा नहीं है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, उसके पास में कोई पैसा नहीं है। अब वह व्यक्ति जो पहले कॉफी 1 ली लेकिन 2 कॉफी के पैसे दे गया, अब वह उस पर टिक मार देता है, यानी ये पैसा किसमें लग गया, यानी जिसके पास में पैसे नहीं है उसमें उसको भर लिया गया, जो दे गया। अब जो कॉफी पी रहा है उसको यह भी पता नहीं कि मेरी कॉफी के पैसे किसने दिए। अगर ये पता लग रहा है सामने, यानी दिया भी गया और सामने वाले पर कोई दबाव भी नहीं है। कई बार ये होता है सामने कि इसकी वजह से मैं रोटी खा रहा हूं, वो जीवन भर उसका स्मरण अलग रूप से रखता है, यानी श्रद्धा का भाव अलग बात है, लेकिन एक अलग प्रकार की मानसिकता, हीनता की दृष्टि से। तो हम कई बार कहीं कुछ कर भी देते हैं तो ये उजागर सबसे पहले करते हैं, यानी कितनी अच्छी बात है कि दिया भी जा रहा है और अगले को पता भी नहीं है, उसको लाभ भी मिल रहा है। इतनी सुंदर सोच हमारी होनी चाहिए। इस प्रकार से हम धन का, अन्न का, औषधि का, गुरु वचनों का, जो गुरु वचन है उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। यदि इसी सुपथ पर हम चलते रहें, मैं निवेदन करना चाहता हूं, महर्षि देव दयानंद ने अपने गुरु के वचनों को कितनी गंभीरता से ग्रहण किया, कितनी गंभीरता से। और यही कारण था कि पूरे विश्व में उनके सिद्धांत कितने अल्प समय में प्रचारित हुए। न मानने वाले लोगों के बीच में भी उस समय साधनों का अभाव था। आज तो हम कोई बात यहां करते हैं तुरंत कहीं की कहीं फैल जाती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन महर्षि दयानंद का केवल एक सबसे बड़ा जो बल था उनमें, कि वो इन 5 चीजों में सबसे अधिक गंभीर थे। धर्म में तो थे ही, धर्मानुरागी थे। धर्म का कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा दिवस उनके जीवन में नहीं रहा जिस दिन उन्होंने धर्म के विपरीत कोई आचरण किया हो। और उसी कारण उनके अंदर आत्मबल प्रतिष्ठित हुआ, और उसी आत्मबल से विरोधियों को उन्होंने नाकू चने चबाए। विरोधी कम नहीं थे, विरोधी अत्यधिक थे और नाना प्रकार के षड्यंत्र भी करते थे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या मारवाड़ और क्या बंगाल, क्या पंजाब, क्या उत्तर प्रदेश, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां उनके विरुद्ध लोग ना खड़े हुए हों। लेकिन उनके अंदर इतना आत्मबल था कि उस आत्मबल के कारण वो कहीं भी किसी भी रूप में, बनारस जैसी जगह पर, मैं निवेदन कर रहा हूं, बनारस जैसी जगह पर जब शास्त्रार्थ हुआ और 300 राजपुरोहित जो राजा के द्वारा पालित थे, पोषित थे, जिनके पास में धन की कमी नहीं, मान की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं, साधनों की कमी नहीं, और जिस दिन शास्त्रार्थ होना था, अपने अपने रथों पर, घोड़ों पर इस प्रकार जितने भी चंवर छत्र आदि लगाकर 2-2, 4-4 लोग उनके ऊपर चंवर ढुला रहे हैं, बड़े बड़े सोने के छत्र लगाकर घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं उस मैदान में जहां शास्त्रार्थ होना है। और वो धूल जो उड़कर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई तूफान आ रहा है। और महर्षि देव दयानंद का एक आसन लगाएगा, उनका आसन बड़ा सम्मानित मंच बना उनके लिए, राजपुरोहितों के लिए। लेकिन महर्षि दयानंद का स्थान नीचे बनाया गया और उनके साथ ना कोई घोड़ा था, ना बग्गी थी, ना कोई साथ में चंवर ढुलाने वाला था। उनके पास 5-7 लोग थे। सामान्य आसन पर उनको बैठने की व्यवस्था की हुई थी और उन लोगों के लिए चमकते हुए सिंहासन थे। अगर सामान्य आत्मबल अगर न्यून होता, इतनी सी व्यवस्था से ही घबरा जाता। लेकिन महर्षि दयानंद ऐसी व्यवस्था में भी बिल्कुल विचलित नहीं हुए। और जब ये सारे लोग चंवर ढुलाने वाले छत्रों से युक्त होकर जब आए, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद के चेहरे पर, नहीं तो हम अगर कोई हमें जरा सा भी थोड़ा बहुत भी आसन इधर उधर कर दे तो अपमान महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, तिलमिला जाते हैं।
लेकिन ऋषि दयानंद का धैर्य देखिए आप। और मैं समझता हूं कि ऐसा ध्रुव धैर्य उनका कमाल का था। और उन्होंने बिना विचलित हुए, एक वहां कोई पेड़ था जिस पर कोई शाखाएं नहीं थी, ठूंठ सा था, उस पर एक कौवा आकर बैठा। और ऋषि दयानंद ने उसी समय जितने भी राज पुरोहित थे वहां 300-400 जो भी आए थे, अपने अपने रथों के साथ, घोड़ों के साथ, ऋषि दयानंद कहते हैं अगर ऊपर ऊंचाई पर आसन बनाने से ही व्यक्ति ऊंचा होता है तो फिर तो आपसे ऊपर ये कौवा बैठा है, ये कौवा आपसे ज्यादा श्रेष्ठ है। सारी सभा बिल्कुल सन्न हो गई। यानी ऋषि ने इस प्रकार प्रत्युत्तर देकर अपनी धैर्यता का परिचय दिया। तो धर्म के पालन करने से, धन का सही प्रकार से उपयोग करने से, अन्न का सही प्रकार उपयोग करने से, औषधि का सही उपयोग करने से और अपने गुरु के वचनों को गंभीरता से धारण करने से आपके जीवन में जीवन आता है, अन्यथा जीवन मरा हुआ जैसा है। हम ये पांचों ही चीजें आज बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। धर्म तो हमारा है ही नहीं गंभीरता का विषय। सबसे कम गंभीरता यदि किसी चीज में है तो धर्म में है। धन का जितना दुरुपयोग हम करते हैं, आज वर्तमान में सर्वाधिक धन का ही दुरुपयोग होता है। जो धन के लिए योग्य पात्र है वह तरसता है, लेकिन अयोग्य लोग उसको प्राप्त करके समाज को और अधिक दूषित करते हैं। इसलिए आप इन सब चीजों पर ध्यान दें। इन सब चीजों से ही हम परोपकार की दिशा में निकलेंगे। पांचों चीजों को लेकर न जाने कितने परोपकार कर सकते हैं, धर्म के द्वारा, धन के द्वारा, अन्न के द्वारा, औषधि के द्वारा और अपने गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान के द्वारा आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को पावन बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। नहीं कहीं भी कोई चूक होगी। इसलिए आचार्य चाणक्य ने उस कालखंड में ये उपदेश दिया। आज यथावत ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो हम सबको धर्म के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि महर्षि देव दयानंद की ये 200वीं जयंती जो है, इसमें हमें संकल्पित होना चाहिए कि हम धर्म के प्रति बहुत जागरूक होंगे। आज हम धर्म के कारण, यानी धर्म का सेवन नहीं करने से मिटने जैसे हो गए हैं, यानी लगभग मिट ही रहे हैं। इसलिए विधर्मियों के हाथों से आप बच नहीं पाओगे अगर आप सावधान नहीं हुए। धर्म ही आपको बलवान बनाएगा, धर्म ही आपको श्रेष्ठ बनाएगा। धर्म से ही हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, धर्म से ही जागृति आएगी, धर्म से ही परिवार, समाज, राष्ट्र पल्लवित पुष्पित होता है। आज हम सबको संकल्पित होकर धर्म के मार्ग को पुष्ट करना चाहिए, प्रशस्त करना चाहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ समय संकेत कर रहा है। आप सबका हृदय से धन्यवाद। ओम शंभु।